दोस्तों मैं हूं नीलेश और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस के फर्दर वीडियो सीरीज में कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है ना। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोज में पढ़ा था कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, प्रोसेस प्रोग्राम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस के कौन कौन से स्टेट होते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या होता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। अब समझिए पहले कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। तो सिंपल सी बात मैंने बताया कि जब कोई प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सेकेंडरी मेमोरी से पिक करता है, उसको कहाँ ले जाता है, मेन मेमोरी में ले जाता है। उसके कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन क्रिएट होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा क्रिएट होते हैं। जैसे क्या हो गया हम देखने वाले हैं। तो देखिए क्या है पॉइंट, each process is represented in operating system by a process control block। मैंने बताया था कि हर एक प्रोसेस के लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है, जिसमें क्या करता है उस प्रोसेस से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, जो भी रिसोर्सेज चाहिए उस प्रोसेस को, उसके लिए कितना सीपीयू टाइम चाहिए, कितना आईओ टाइम चाहिए, वो कितना उसको मेमोरी चाहिए, ये सब चीज़ें उसमें क्या होता है वो रिप्रेजेंट करता है, क्रिएट करता है टेबल में, उस ब्लॉक में। उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट कंटेन्स मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ये जो पीसीबी है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीसीबी। इसको पूरा नाम क्या है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। यानी जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू पूरे प्रोसेस को हम कंट्रोल करते हैं, किसी पार्टिकुलर प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, उसी को बोलते हैं पीसीबी बोलते हैं। आप समझिए सिंपल सी बात कि ये चीज़ जो पीसीबी होता है, ये ब्लॉक होता है, वो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है। क्या होता है, हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग होता है। और कैसे अलग होता है तो हम लोग देखिए कुछ पॉइंट्स है जो कि हम समझेंगे और उसके बेस पे हम समझेंगे कि क्यों प्रोसेस जो है सब प्रोसेस के लिए अलग अलग कंट्रोल ब्लॉक क्यों होता है। तो देखिए जो पहला पॉइंट है, जो पहला इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, प्रोसेस स्टेट। क्या होता है प्रोसेस स्टेट, यानी इस पीसीबी में ये स्टोर होता है कि वो जो प्रोसेसिंग अभी जिस प्रोसेस पे काम चल रहा है वो किस स्टेट में है। यानी सिंपल सी बात है कि जब मैंने बताया कि किसी प्रोग्राम को कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से उठाया तो क्या बन गया, वो एक्टिव एलिमेंट बन गया, एक्टिव एंटिटी बन गया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोसेस बोलते हैं। अब वो प्रोसेस जो है कि बहुत सारे स्टेट से होकर पास हो सकता है। जैसे मैंने बताया था न्यू स्टेट हो सकता है वो रेडी स्टेट में हो सकता है वो वेटिंग स्टेट में हो, या हो सकता है वो रनिंग स्टेट में हो, या हो सकता है वो टर्मिनेटेड स्टेट में। यानी बहुत सारे स्टेट हैं, उसमें से किसी न किसी एक स्टेट में हो सकता है। तो वो किस स्टेट में है इसका जानकारी जो है, इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, इस पीसीबी में स्टोर होता है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन प्रोसेस स्टेट, कि वो या तो रनिंग स्टेट में हो, या वेटिंग स्टेट में हो, या फिर वो किसी और स्टेट में हो। सेकेंड पॉइंट है कि प्रोसेस आईडी। अब समझिए प्रोसेस आईडी क्या होता है। जिस तरह से मैंने बताया कि कोई स्टूडेंट है अपने घर पे है, वो सिंपल एक सिविलियन है, एक आदमी है, एक नागरिक है, लेकिन जैसे ही वो किसी स्कूल में नाम लिखाता है, अपना नाम एडमिशन लेता है, या किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो क्या होता है, एक स्टूडेंट बन जाता है। और जैसे ही वो स्टूडेंट बनता है उसका एक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक रजिस्टर में एंट्री हो जाता है। स्कूल के क्या होता है, स्कूल के रजिस्टर में उसका एक इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एंट्री हो जाता है। और हर एक बच्चे को क्या दिया जाता है, आई कार्ड दिया जाता है, जिसमें क्या होता है उस बच्चे का रोल नंबर होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, उसके फादर्स नेम होते हैं, उसके मदर्स नेम, उसके एड्रेसेस होते हैं। यानी ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती है। तो वैसे ही जब कोई प्रोसेस क्या होता है, क्रिएट होता है और डिफरेंट स्टेटस से होकर जाते हैं, तो उसी का भी इंफॉर्मेशन कहाँ रखा जाता है, पीसीबी में। तो सिंपल सी बात है कि जैसे ही कोई प्रोसेस क्रिएट हुआ, यानी मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे किसी प्रोग्राम को लेके मेन मेमोरी में ले जाता है, सबसे पहले उसको क्या नाम देता है, उसको एक आईडी देता है। क्या देता है, एक नंबर देता है कि ये प्रोसेस नंबर, जैसे कि ये 5th प्रोसेस है, ये 6th प्रोसेस है। उस तरह से क्या होता है, उस प्रोसेस का अपना एक आईडी प्रोवाइड किया जाता है। उसको एक अपना एक आईडी जो कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, प्रोसेस आईडी, यानी एंड पेरेंट प्रोसेस आईडी। मतलब वो उस प्रोसेस का क्या आईडी है, या फिर वो जो प्रोसेस किसी और प्रोसेस का पार्ट होगा तो उसका क्या आईडी है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें स्टोर किया जाता है। इसको हम लोग प्रोसेस नंबर बोलते हैं। मैंने बताया कि हर एक प्रोसेस का जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक प्रोसेस को क्रिएट करता है, वैसे ही क्या होता है उसका एक नाम दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, एक आईडी दिया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस नंबर बोल सकते हैं। हो सकता है कि वो एक इंडिविजुअल प्रोसेस हो, है ना, इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो, तो उसका अपना एक सिंपल आईडी होगा। लेकिन मान लीजिए यदि वो डिपेंडेंट प्रोसेस, वो किसी और प्रोसेस का पार्ट हो,
किसी बड़े प्रोसेस का पार्ट हो तो उसका एक पेरेंट प्रोसेस भी होगा जिससे वो बिलोंग करता है, तो उसका भी आईडी क्या होता है इसमें स्टोर होता है। अगला देखिए इन्फॉर्मेशन क्या है आपका, CPU रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर। अब CPU रजिस्टर क्या होता है, आपको पता है कि जब प्रोसेसर किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है तो वो इन्फॉर्मेशन को पहले कहाँ स्टोर करता है, अपने रजिस्टर में करता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जैसे एक्यूमुलेटर होते हैं, स्टैक पॉइंटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, प्रोग्राम काउंटर होती है, बहुत सारे होते हैं। तो ये सब क्या है, अब ये आप जानते हैं कि बहुत सारे रजिस्टर R1 R2 R3 बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, उसको हम लोग जनरल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं। तो सिंपल सी बात, जब कोई प्रोसेसर किसी प्रोसेस को एक्सिक्यूट करता है तो वो क्या करता है, टेम्पोरली वो डेटा को कहाँ ले जाता है, रजिस्टर में ले जाता है। तो वही चीज़ है कि उस प्रोसेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, वो किस रजिस्टर में स्टोर है, इसका भी इन्फॉर्मेशन क्या होता है इसमें रखा जाता है। साथ में क्या है, प्रोग्राम काउंटर। मैंने बताया था प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि जिस प्रोसेस को प्रोसेसर एक्सिक्यूट करने वाला है उसके जो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस मान लीजिए किसी पार्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए वो I1 I2 I3 I4 इस तरह से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। मान लीजिए अभी प्रोसेसर क्या कर रहा है, ये I2 को एक्सिक्यूट कर चुका है, तो नेक्स्ट कौन सा है, ये इंस्ट्रक्शन है। तो इसका जो एड्रेस कौन रखने वाला है कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूट होने वाला है प्रोसेसर के द्वारा, उस प्रोसेस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जहाँ पे वो स्टोर होता है, जो उसको उसके एड्रेस को स्टोर करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को जो एक्सिक्यूट होने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्राम काउंटर बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। अब मैंने बताया था कि कोई भी प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो न्यू स्टेट में होता है, फिर वहाँ से वो कहाँ जाता है, रेडी स्टेट में जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अब रेडी स्टेट में जाता है तो फिर वहाँ से वो रनिंग स्टेट में कैसे जाएगा, उसके लिए हम लोग बहुत सारे एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं कि क्या सबसे हाई प्रायोरिटी वाले को पहले मौका दिया जाए, या जो सबसे पहले, जो सबसे कम टाइम लेने वाला है, जिसका सबसे कम बर्स्ट टाइम है वो उसको देने वाला है, या फिर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं शेड्यूलिंग करने के। मतलब कि हम रेडी स्टेट से किस प्रोसेस को उठाएं और प्रोसेसर को दें, उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम हैं जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो हो सकता है कि वो प्रायोरिटी वाला हो, जो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी उसको हम पहले CPU को प्रोवाइड करें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम पहले प्रोवाइड करें, या हो सकता है कि हम सबको राउंड रॉबिन, मतलब सबके लिए कुछ फिक्स टाइम इंटरवल देते हैं और 1 बाय 1 वो सबको मौका मिलेगा, या हो सकता है कि जो सबसे कम समय लेने वाला है CPU टाइम उसको पहले मौका दे। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है, किस तरह का प्रोसेस है, उसको कैसा चाहिए, ये सब कहाँ स्टोर होता है, CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन में स्टोर होता है। वो कहाँ होता है, CPU शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन में होता है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, कि जैसे पेज टेबल कैसे क्रिएट होगा, सेगमेंट टेबल कैसे क्रिएट होगा, मतलब उस प्रोसेस को फिर फर्दर हम जो करेंगे तो उसके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, कौन से इंस्ट्रक्शन को कैसे करना है, नहीं करना है, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन कहाँ होते हैं, पेज टेबल में होते हैं। तो वो सब इन्फॉर्मेशन कहाँ होता है, आपको PCB में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है काउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी उस प्रोसेस को कितना CPU टाइम चाहिए, कौन सा रिसोर्स चाहिए, ये सब चीज़ें किसमें स्टोर किया जाता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे इसमें बहुत सारे इसको और डिवाइड, मैंने डॉट 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 इसीलिए लिखा कि और बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि IO स्टेटस। मैंने बताया था कि जब कोई प्रोसेस एक्सिक्यूशन में होता है उसे क्या चाहिए, कभी कभी क्या होता है इन बिटवीन एंड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसे किसी हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, किसी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो वेटिंग स्टेट में जाता है, यानी CPU उसको क्या करता है, प्रोसेसर उसको वेटिंग स्टेट में ले जाता है और दूसरे प्रोसेस को क्या करता है, वो पिक करता है। तो सिंपल सी बात, वो उसको यानी सिंपल सी बात, उस प्रोसेस को जो हार्डवेयर चाहिए होता है, जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए होता है, या जो फाइल्स चाहिए होता है, उसका इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर किया जाता है, IO स्टेटस में स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन है जो किसी पार्टिकुलर प्रोसेस का होता है। और वो प्रोसेस क्या होता है, हम जानते हैं कि डिफरेंट क्या स्टेट से होकर गुजरता है। तो डिफरेंट स्टेट में उसको जो रिक्वायरमेंट होता है, जो भी उसका इन्फॉर्मेशन होता है, जो सपोर्टिंग फाइल्स होते हैं, ऑल डिटेल्स आर स्टोर्ड इन द PCB। यानी उसका प्रोसेस ID क्या होता है, पेरेंट प्रोसेस ID क्या होता है, किस स्टेट में है वो, कौन से रजिस्टर को चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इस PCB के अंदर होता है। और इसी के बेस पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस मेमोरी में या उस प्रोसेस को शेड्यूल करता है, क्या करता है, उसको CPU को प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे डिटेल से कि प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस प्रोसेस पे हम कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि
प्रोसेस क्या होता है, इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस क्या होता है, और बहुत सारे लेक्चर्स में हमने देखा कि प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में, वो प्रोसेस को कैसे शेड्यूलिंग करते हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम हैं, और हम देखेंगे कि उस प्रोसेस पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो तब तक के लिए